बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुख्तसर वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एप्लीकेशंस के सिलसिले का एक सवाल सॉल्व करेंगे जो चैप्टर 11 मिस्टर बॉलस्टेड की बुक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसमें से है। और क्वेश्चन ये है कि यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम डिराइव द इक्वेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज V0। इस सर्किट के लिए हमने आउटपुट वोल्टेज V0 निकालना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आइए हम रिकॉल करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या। अब यहाँ पे देखिए दो वोल्टेज सोर्स हैं और इस सर्किट से हमने करंट मालूम करना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के मुताबिक हम सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स को एट ए टाइम यूज़ करेंगे और दूसरे को ज़ीरो कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि हमने इसको रखा और इस वाले वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो कर दिया और इससे जो करंट है उसको अब हम एक और नाम दे रहे हैं। आई के बजाय हम इसको कहेंगे I1 बिकॉज ऑफ सोर्स 1। और इसी तरह जब हम सोर्स 2 को रखेंगे तो जो करंट है उसको हम नाम देंगे I2। और टोटल करंट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द टू कर देंगे, हम दोनों करंट्स को ऐड कर देंगे तो ये टोटल करंट निकल आएगा। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम्स की टेक्निक है। तो इसी टेक्निक को हम इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स हैं V1 और V2 और ये इसके फीडबैक रेजिस्टेंसेस हैं। तो हम पहले एक सोर्स को ले लेंगे। यूजिंग सुपरपोजिशन वी कंसिडर वन सोर्स एट ए टाइम। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया कि ऊपर वाला V2 को हमने रखा और V1 को ज़ीरो कर दिया, यानी इसको ज़ीरो कर देंगे। अब जब ये सोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो इस इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं, यानी ये ग्राउंड हो जाएगा। इसको ग्राउंड हम कर सकते हैं, तो इसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो जो पॉजिटिव साइन है उसको हमने ग्राउंड कर दिया और नेगेटिव साइन पे ये सिग्नल मौजूद है। अब ये अगर आपको याद हो तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि हम सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल या माइनस वाले टर्मिनल पे हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और उसी के साथ फीडबैक लूप है। तो ये जो आउटपुट है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट है। और यहाँ पे भी हमने चूँकि एक ही सोर्स अब यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज का नाम हमने V0 के बजाय इसको V02 लिख दिया, क्योंकि V2 सोर्स मौजूद है इसलिए मैं इसको V02 कह रहा हूँ। और इसके लिए अगर आपको फार्मूला याद हो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये फार्मूला है -RF R1। RF ये फीडबैक लूप में और ये R1 या इनपुट जो है वो। तब हमारे केस में क्या हो जाएगा कि हमारा V आउटपुट हो जाएगा -R4 हो जाएगा RF के बजाय, और R1 की जगह पे ये हमारा R2 है तो इसको लिख लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे V1 फार्मूले में है, हमारा इनपुट चूँकि V2 है तो हम इसको V2 लिख लेंगे। तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वजह से जो आउटपुट है वो मिल गया यहाँ पे। अब अच्छा, अब सेकंड केस में हम V2 को ज़ीरो कर रहे हैं और V1 को रहने दे रहे हैं। तो ये सर्किट हमारे पास आ गया। इसको देखिए V2 को हमने ग्राउंड कर दिया और ये कुछ इस तरह के सर्किट है। अब देखिए ये इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जहाँ पे इनपुट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे हो और फीडबैक सर्किट नेगेटिव टर्मिनल पे हो। तो हमारा अब इनपुट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे है और फीडबैक नेगेटिव टर्मिनल पे है। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसको चाहें तो आप इस तरह से उल्टा के इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। तो बहरहाल हमारा सर्किट अब हमें यहाँ पे अब क्या चाहिए कि हमें V1 या कोई इनपुट इस पॉइंट पे डायरेक्ट चाहिए, यानी यहाँ पे हमें कोई वैल्यू चाहिए। तो हम इसको कह देते हैं कि जो VA वोल्टेज है यहाँ पे, और ये हम अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके साथ अब हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट, जिसको हम अब नाम हम देंगे V01, ये जैसे यहाँ पे दिया हमने, इसको V01 कह दिया इसको। ये इनपुट का नाम हमने V1 दे दिया। और अब फार्मूला, इस फार्मूले में आप डायरेक्ट डालें तो V01 इज़ 1 + RF ओवर R1 की जगह पे हमारा हो जाएगा R4 ओवर R2 और मल्टीप्लाइड बाय जो इनपुट यहाँ पे V1 है, हमारे केस में हम इसको कह रहे हैं कि ये VA है। अच्छा, अब VA क्या है, आप इस सर्किट को अगर देखें तो आप बाय वोल्टेज डिवीजन रूल VA निकाल सकते हैं
कि टोटल वोल्टेज V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 एंड मल्टीप्लाई बाई R3, तो ये VA निकला है। अब इस VA को हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमें आउटपुट कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ये पहले था, ये VA के वैल्यू हमने डाल दिया यहाँ पे, और इसको ज़रा सा रीअरेंज कर लेंगे तो कुछ इस तरह से ये आ गया VO1। तो अब टोटल आउटपुट क्या होगा, समेशन ऑफ द टू, VO1 जो हमने यहाँ पे निकाला और VO2 जो हमने पिछले स्लाइड में निकाला था। तो अब अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये पहले वाला है VO1 और ये हमने पिछले स्लाइड में निकाला था, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आ गया। और बुक में भी कुछ इसी तरह से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके उसने लिख दिया है। अब आइए एक एग्ज़ाम्पल भी हम कर लेते हैं जो बुक में दिया हुआ, उसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल है। ये देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू कर दिया हमने, तो R2 R4 यहाँ पे दिया था और ये भी सेम वैल्यू है। बहरहाल आपने सिर्फ इसको फार्मूले में पुट कर देना है। ये हमारे पास फार्मूला था और ये हमारे जो ओरिजिनल सर्किट है। यहाँ पे अब देखिए 2 और 4 दोनों की जगह पे 100 है, और इसी तरह 1 और 3 के जगह पे 20 है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, ये दूसरे का भी पुट कर दिया। अब इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे ये, और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2। तो यही आंसर है इस केस में। अब एक सवाल आपके लिए कि अगर टीचर इसको उल्टा दे, यानी इसको V2 को V1 कह दे और V1 को V2 कह दे, तो क्या आंसर होगा, ये आपने अभी दिमाग लड़ा के इसको लिखना है। शुक्रिया।